दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप और आज हम हिंदी शुरुआत कर रहे हैं भाई। निर्माण ऐप पे आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। मैथ्स के लेक्चर भी आ चुके हैं, ठीक है जी। आपका जीएस के लेक्चर भी आ चुके हैं, इंग्लिश के कंटिन्यू चल ही रही क्लास। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई हिंदी, ठीक है। और हिंदी में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और हिंदी का आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में जो पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से। और कोशिश करेंगे आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। आपको उठाने की जरूरत ना पड़े रिवाइज करने की। तो पहला टॉपिक है भाई, टॉपिक का नाम है वर्ण, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद। वर्ण, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद। अब आप कहोगे जी पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद। तो शुरुआत करते हैं भाई वर्ण से। सबसे पहली बात, वर्ण होता क्या है? अगर कोई यही पूछ ले आपसे तो यहीं से शुरुआत होगी कि वर्ण होता क्या है, कि भाई वर्ण होता क्या है। देखो जी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था क्वेश्चन। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या नहीं कर सकते भाई? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। चलो जी, ये तो हमें पता लग गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं भाई? वर्ण। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। आ, सब लोग पढ़ते हैं छोटा आ। इसे कोई टुकड़े कर सकता है? नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं वर्ण। फॉर एग्जाम्पल आ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भाई जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें तो बोल रहे हैं हम वर्ण, पर जिनके टुकड़े हम कर सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? तो याद रखना, नोट करके और साथ में लिखते चलोगे, नोट्स बनाते चलो आप। जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे भाई? उन्हें बोलेंगे ध्वनि। उन्हें क्या बोलेंगे? ध्वनि। कोई दिक्कत यहां तक? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, ठीक है जी, उन्हें बोलते हैं वर्ण। और जिनके टुकड़े हम कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ध्वनि। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम से समझते हैं। इसे आप लोग क्या पढ़ते हो? क्या? क्या नहीं होता भाई, ये होता है क। क्या होता है? क। यानी लास्ट में किस चीज की ध्वनि आ रही है? अ की। फिर से बोलो, आप मेरे साथ बोलो, क। लास्ट में किस चीज की ध्वनि आ रही है? अ की। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं? क के नीचे हलंत और प्लस अ, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो, क के नीचे हलंत और अ बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क के नीचे हलंत है, इसका मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए भाई। क के नीचे जो हलंत है इसका मतलब क्या है? ये है क्या? देखो जी, इस क के नीचे हलंत का मतलब कि आधा क और क के नीचे हलंत दोनों इक्वल होते हैं भाई, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखो जी, तो अब तक क्या पढ़ा हमने? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या बोलते हैं हम? वर्ण। फॉर एग्जाम्पल आ, ठीक है जी। और जिनके टुकड़े हम कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ध्वनि। फॉर एग्जाम्पल क ले लो, आपका मन है आप र ले लो। र को क्या लिख सकते हैं? देखो जी, क्या है र? यानी र में किसी की ध्वनि आ रही लास्ट में?
अ की ध्वनि आ रही है, देखो जी, र के नीचे हलंत और अ। अब इस र का मतलब भी क्या होगा, यानी कि आधा र और ये दोनों इक्वल होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? वर्ण का यहां तक समझ में आया आपकी? बिल्कुल ओके, आप नोट्स बना लीजिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है जी। देखो जी अब बात करते हैं वर्णमाला की, कि वर्णमाला क्या होती है, कि वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला क्या होती है भाई? देखो जी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब जो वर्णमाला है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बनी होती है, और यहां से शुरू होती है आपका हिंदी का बिल्कुल बेसिक। नंबर एक होते हैं स्वर, और नंबर दो क्या होते हैं? व्यंजन। यहां से आपका स्टार्ट होता है भाई पूरा का पूरा हिंदी का बेसिक। क्या बोला भाई मैंने? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं भाई? वर्णमाला। और वर्णमाला किससे मिलकर बनी होती है? स्वर और व्यंजन से। अब हम दोनों में से एक एक उठाते हैं और इसे बिल्कुल डीप पढ़ेंगे, जहां तक हो सकता है वहां तक इसके बारे में नॉलेज लेंगे, ठीक है जी। तो करते हैं, ठीक है जी। हेडिंग डालते हैं स्वर, कि स्वर क्या होता है। पहला हेडिंग क्या है कि स्वर क्या होता है। देखो जी, स्वर क्या होता है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कितने लोगों को पता है कि स्वर क्या होता है? आप बोलोगे ये आ, ई, ऊ, ये सब स्वर होते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले वो कि भाई स्वर क्या होता है, क्या बताओगे? देखो ये स्वर क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या बोला मैंने? जिन वर्णों के उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है और जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। यानी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? जिनके उच्चारण में कोई अवरोध यानी रुकावट नहीं होती है और जो स्वतंत्र रूप से अपना प्रयोग किया जा सकते हैं, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? स्वर। यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। यानी आपसे कोई पूछे स्वर क्या होते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है या बिना किसी की सहायता के होता है, उन्हें क्या बोलते हैं भाई? हम स्वर बोलते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो स्वर है हिंदी में, जो स्वर है हिंदी में, उन्हें चार प्रकार से पढ़ा जाता है जी। जो स्वर है उनका जो प्रयोग है वो चार प्रकार से किया जाता है भाई। कैसे? देखो जी, आपसे पूछ लेगा कि स्वर का वर्गीकरण कीजिए, स्वर जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण कीजिए, तो कैसे करेंगे? देखो जी, आप स्वर को चार भागों में बांट सकते हैं। किस किस आधार पे? देखो जी, नंबर एक है उच्चारण के आधार पर। नंबर एक क्या है? उच्चारण के आधार पर, या इसे दूसरा बोलते हैं मात्रा के आधार पर भी बोलते हैं भाई। यानी उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, ठीक है जी। अब स्वर के बारे में एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं बताना, अभी थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई बात नहीं, बता देता हूं। यूपी में एक सवाल पूछा भाई कि स्वर का अन्य नाम क्या होता है? स्वर का अन्य नाम क्या होता है? व्यंजन का अन्य नाम क्या होता है? अब ध्यान सुनना, स्वर का अन्य नाम क्या होता है। देखो जी, स्वर का अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ऐड करते चलिएगा। स्वर का अन्य नाम क्या होता है? स्वर का दो अन्य नाम होते हैं भाई, एक होता है अच, एक क्या होता है? अच, और एक होता है ज्योतिष। स्वर को अन्य किस नामों से बुलाया जाता है? अच या ज्योतिष के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है जी। तो स्वर के अन्य नाम क्या होते हैं? एक होता है अच और एक होता है ज्योतिष। यहां तक कोई दिक्कत? हम बात करते हैं कि स्वर को कितने प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चार प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक कौन सा था भाई इसमें? नंबर एक था मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। यहां तक कोई दिक्कत? नंबर दो है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर तीन है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। और नंबर चार और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई,
नंबर 4 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके उच्चारण काल के, उच्चारण स्थान के आधार पर, किस आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 4 क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी कि स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता या जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। सिंपल सी बात है। अब स्वर का अन्य नाम क्या होता है? अच और ज्योतिष। ठीक है जी। अब देखो स्वर को कितनी, आपसे अगर सवाल पूछ ले कि स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उच्चारण के आधार पर, इसे बोलते हैं मात्रा के आधार पर भी बोलते हैं भाई। ठीक है, याद रखना कि स्वर को जो है उच्चारण के आधार पर बोलते हैं, मात्रा के आधार पर, दोनों एक ही चीज है। नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, किनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, अभी डीप पढ़ेंगे से। नंबर 3 है जाति के आधार पर, और नंबर 4 है उच्चारण स्थान के आधार पर। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं इसमें। और आप सभी को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है आप सोचो कि भाई पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐप, इसकी ऐप पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। तो बात करते हैं भाई। ठीक है अगली तरफ चलते हैं। हमने 4 प्रकार से स्वर पढ़ा भाई। तो स्वर का अन्य नाम क्या होता है, जरा एक बार फिर से बोलेंगे। स्वर का अन्य नाम क्या होता है? अच और ज्योतिष, ये 2 इसके अन्य नाम होते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखो जी, हमने पढ़ा हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई जो स्वर है उसे 4 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई, उसे 4 प्रकार से बांट सकते हैं। तो नंबर 1 पढ़ रहे हैं हमने सबसे पहले कौन सा डाला? मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 1 पढ़ रहे भाई। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक है उच्चारण स्थान के आधार पर और एक क्या है, एक है उच्चारण काल के आधार पर। तो अभी हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी। तो अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है 3। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि उच्चारण काल उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है दीर्घ स्वर। चलो उल्टा लिख दे, कोई बात नहीं। नंबर 2 होता है हर्ष स्वर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। और नंबर 3 होता है प्लूत स्वर। नंबर 3 क्या होता है? प्लूत स्वर। यानी मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो क्या होता है भाई, आपका जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 हर्ष स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। इन्हें आप सीक्वेंस में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हर्ष स्वर की। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अब हम हर्ष स्वर की बात करते हैं। ठीक है जी। तो नंबर 1 कौन सा पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं हम हर्ष स्वर। नंबर 1 कौन सा है? हर्ष स्वर। देखो ये हर्ष स्वर होता क्या है? हर्ष स्वर सिंपल सा है, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम शक्ति और बहुत ही कम समय लगता है। यानी जिनके उच्चारण में बहुत कम एनर्जी यानी शक्ति या पावर लगती है और बहुत ही कम समय लगता है, वो होते हैं हर्ष स्वर। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल आ जाएगा। यानी हर्ष स्वर कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं भाई। कौन से? 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रीरी। यानी हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम शक्ति और बहुत कम समय लगता है। ठीक है जी, वो क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, आ, ई, उ और रीरी। अब पेपर में सवाल कैसे आता है, जरा ध्यान सुनना। वो बोलते हैं निम्न में से कौन सा, यहीं से कहीं सवाल करते चलते हैं कि निम्न में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसे लिख दिया,
तो पूछेगा निम्न में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, कौन सा नहीं है? छोटी ई नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब अगली तरफ चलते हैं। नंबर 2 कौन सा है भाई? नंबर 2 है दीर्घ स्वर। नंबर 2 कौन सा है? दीर्घ स्वर। हाँ जी दीर्घ स्वर होता क्या है? दीर्घ स्वर सिंपल सी बात है, जिनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना शक्ति और 2 गुना समय लगता है। सिंपल सी बात है जी, ठीक है जी। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 7। और यही इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कौन सा? देखो जी, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और आउ। ये हो गया भाई। यानी दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में 2 गुना शक्ति और 2 गुना समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है सिंपल सी 7 होती है। कौन कौन सी होती है? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। 7 हो गए, ठीक है। लास्ट और नंबर 3 प्लूत स्वर। इसकी सिंपल सी पहचान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी है, जिनके उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना शक्ति और 3 गुना समय लगेगा, वो क्या होंगे भाई? अपना प्लूत स्वर। आपने जैसे देखा हो बहुत से लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ओम। जहां पे भी आपको ये तीन की तरह सिंबल दिख जाए, वहां पे क्या होगा? प्लूत स्वर। जैसे राम, ठीक जी। ये थे भाई आपके पहला, किसके आधार पे? उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। पीडीएफ आपकी इसको मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नंबर 2 कौन सा था भाई? नंबर 2 था आपका उत्पत्ति के आधार पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 कौन सा है? उत्पत्ति नंबर 2 कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है जी। नंबर 2 ये तो है। अब इसे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ढंग से ही पढ़ेंगे इसे भी, जब पढ़ ही रहे तो ढंग से ही पढ़ देते हैं। देखो जी उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। और वैसे टोटल कितने थे? 4। ठीक है जी, टोटल कितने थे? 4 थे। ठीक है जी। अब देखो जी, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो भेद है वो बहुत सिंपल से हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद वो 2 तरीके से बटे हुए हैं। कौन कौन से? जरा बात कर लेते हैं और इसे यहीं कहीं खत्म करते हैं। नंबर 1 होता है मूल स्वर। नंबर 1 कौन सा है? मूल स्वर। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको मैंने बताया स्वर का अन्य नाम क्या होता है? अच और ज्योतिष। और नंबर 2 कौन सा होता है भाई? संधि स्वर। देखो जी, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है वो कैसे बटे हुए भाई? उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है वो 2 तरीके से बटे हुए, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। ठीक है जी। कैसे? देखो जी, मूल स्वर क्या होंगे? जो मूल होंगे। ठीक है जी। देखो जी, मूल स्वर क्या होंगे? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। वही हर स्वर वाली बात होगी यहां पे भी। ठीक है जी, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। तो कौन से होते हैं मूल स्वर? जरा आप याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है। तो आ, छोटा ई, छोटा उ और री। यानी मूल स्वर जो होते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर बात हो रही है भाई। ये कभी आप पूछ लो मूल स्वर क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, वो अलग है। जो वर्णमाला की बात होगी, ये उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की बात हो रही है। यानी उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर कितने हैं? 4। अब बात करते हैं संधि स्वर की, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे बताएंगे कैसे बनते हैं। देखो संधि स्वर में 2 तरह के होते हैं। संधि स्वर में 2 तरह के होते हैं, एक तो है समान स्वर और एक होते हैं असमान।
संधि स्वर होंगे उसमें दो तरह के होंगे भाई, एक तो होंगे आपके समान स्वर और एक होंगे असमान स्वर। यानी इनका दूसरा नाम क्या है, इन्हें दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, इन्हें दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। और इन वालों क्या बोला जाता है, असमान वालों को संयुक्त स्वर भी बोला जाता है भाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यह पोर्शन आपका क्लियर है कि मूल स्वर क्या होते हैं, चार होते हैं, आ ई उ और री। लेकिन याद रखना मूल स्वर मैं बोल रहा हूं उत्पत्ति के आधार पर। कभी मैं लास्ट में फिर पढ़ाऊंगा आपको कि मूल स्वरों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलोगे आप चार, नहीं, ठीक है, हर चीज का ध्यान रखना है आपको। तो मैंने बोला उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, तो कितने होते हैं, मूल स्वर होते हैं चार। अब बात करते हैं संधि वाले की, ठीक है जी। संधि स्वर में दो तरह का है, समान और असमान, यानी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। करते हैं बात जी, चलो इसकी संधि स्वर की बात ही कर लेते हैं। संधि स्वर में दो तरह का है भाई। नंबर एक कौन सा है, समान, या और टोटल कितने होंगे, संधि स्वर 7 होंगे भाई, ठीक है जी। समान या दीर्घ स्वर। टोटल संधि स्वर कितने होंगे, 7, 4 हुए आपके, ठीक है जी। अब देखो जी कैसे बात होगी। जो समान है उसमें कौन कौन से होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है जी। ये होगी जी आपके समान स्वर, ठीक है, ये हो गया आपके समान स्वर। देखो जी अब इनका निर्माण कैसे होता है, जब आ या आ, जब छोटे आ मिलेंगे तब भी बड़ा आ बनाएंगे, जब बड़ा आ मिलेंगे तब भी क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे, जब छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे तब भी क्या बनाएंगे, तब भी भाई बड़ा आ ही बनाएंगे, और जब बड़ा आ और छोटा आ मिलेंगे तब भी क्या बनाएंगे भाई, ये सब के सब, ये सब के सब आ ही बनाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सेम ई के साथ है, छोटी ई और बड़ी, छोटी ई और छोटी ई मिलेंगे तब भी बड़ी ई बनाएंगे, बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगे तब भी ई ही बनाएंगे, बड़ी ई और छोटी ई मिलेंगे तब भी ई ही बनाएंगे, और छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगे तब भी क्या बनाएंगे भाई, ये सब के सब मिलके, ये सब के सब मिलके बड़ी ई ही बनाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सेम ऊ वाला रूल है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो यानी कि संधि स्वर जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो समान और दीर्घ में बात करते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं संयुक्त वाले की, जो उसका सेकंड पोर्शन है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी संधि स्वर का सेकंड पार्ट क्या है भाई, संधि स्वर में दूसरा था जिसे हम बोल लेते सेकंड वाले को संयुक्त या असमान। इसे कहीं कहीं पे आपको ना मिश्रित भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं लिख देता हूं, कभी आप बाद में बोले जी मिश्रित नहीं बताया आपने, लो जी मिश्रित भी लिखा हुआ मिल सकता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, इनकी संख्या कितनी होती है, 4, और यही इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो जी बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ और आओ, इनके बारे में बात कर लेते हैं कैसे बनेंगे जी। ये है थोड़े से टिपिकल, मतलब टिपिकल भी नहीं है, संधि की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेते हैं जी ने। देखो जी कैसे बनेंगे जब आ या बड़ा आ छोटी ई या बड़ी ई से मिलेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा ए बनाएगा। और ई से ए की मात्रा कैसी होती है, जरा ये भी साथ में लिख लेना, ये मात्रा होती है इसकी। यानी कि ए कैसे बनेगा, जब तो जब छोटा आ या बड़ा आ छोटी ई या बड़ी ई से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो ये 4 तरीके से मिल सकते हैं, कभी आप बात बोलोगे कैसे मिल सकते हैं, देखो या तो छोटा आ और छोटी ई मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी।
या छोटा आ और बड़ी ई मिलेंगे। दो तरीके हो गए, ठीक है जी। अगला, या तो बड़ा आ और छोटी ई मिलेंगे, या फिर बड़ा आ और बड़ी ई मिलेंगे। ये सब मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। और ए की मात्रा ये होती है ये वाली। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं ए आई की बात करते हैं। ये है आई, ठीक है जी। ये कैसे बनेगा? वही पढ़ रहे हैं हम संधि में, असमान संयुक्त पढ़ रहे हैं, तो देखो जी कैसे बनेगा, ठीक है। देखो जी कैसे बनेगा ये। जब छोटा आ और बड़ा आ, पहली बात तो छोटा बड़ा होता नहीं कुछ भी, अ और आ, अ और आ होता है, ठीक है। पर आपकी तसल्ली के लिए, आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूं, ए और आई से मिलेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे? आई ही बनाएंगे। और इसकी मात्रा कौन सी होती है? ये होती है भाई, ठीक है जी। यानी अ और आ जब ए और आई से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? ये हमेशा ए ही बनाएंगे। अब कैसे मिल सकते हैं? चार तरीके सेम वही है, लिख के दिखाऊं? चलो जी लिख देता हूं आपकी तसल्ली के, कभी आप बोलो जी बताया नहीं है बाद में। क्या बनाएंगे भाई? ये ए ही बनाएंगे, कोई दिक्कत है? नहीं है। अगली की तरफ चलते हैं। अगला कौन सा था भाई? अगला है ओ। इसका निर्माण कैसे होगा भाई का? इस भाई साहब का निर्माण कैसे होगा जरा हम सुना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। आपने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है इन चीजों को। देखो जी, उसमें क्या मिल रही थी? ई मिल रही थी, अ और ई मिल रही थी। इस भाई साहब में कुछ ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। ये भाई साहब में जब आ, बड़ा आ, छोटे ऊ और बड़े ऊ से बनेगा, मिलेगा, तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा जी। अब सेम वही वाली बात, चार तरीके से मिल सकता है। अब मेरे हिसाब से बताने की बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप चार तरीके से मिला सकते हो कि अ और ऊ मिलेंगे तो तब भी ओ ही बनाएंगे, आ और बड़ा ऊ मिलेंगे तब भी यही बनाएंगे। इसकी मात्रा कौन सी होती है जी? इसकी मात्रा होती है ये वाली। कि मात्राएं बहुत जरूरी है, मात्राएं आपके संधि में काम आने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आऊ की, ठीक है जी। अब बात करते हैं आऊ की, ठीक है जी। हमने क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं कि जो स्वर है उसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उसमें नंबर 2 है, ठीक है जी। नंबर 1 उच्चारण के आधार पे था, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे ये चार तरीके से बन सकते थे, ठीक है। दो तरीके से बनने थे, एक तो मूल स्वर थे, एक संधि वाले थे। तो संधि वालों में हम पढ़ रहे हैं टोटल 7 थी इनकी संख्या। देखो ये कैसे बनेगा? सिंपल सा लॉजिक है। और ये मैं आपसे अगली इस क्लास में पूछूंगा कि जब एक आएगा ना वर्णों के उच्चारण स्थान, उसमें आपको रटवाया नहीं जाएगा। उसमें बहुत सिंपल सा ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, सिंपल सी चीज है, आपको आज तक रटवाया ही जा रहा है। हिंदी पहली बात तो यार ना सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी एक भाषा है, ठीक है। चलो जी। ये कैसे बनाएंगे? ओ ही बनाएंगे। और इसकी मात्रा होती है ये वाली, ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई? आज हमने पढ़ा जो स्वर है उनका वर्गीकरण कैसे होता है, और जो स्वर है उन्हें हम कितने तरीके से मतलब बांट सकते हैं। तो हमने दो तरीके से पढ़ा। नंबर 1 क्या? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं, उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 2 क्या पढ़ा हमने? नंबर 2 पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। अब बचते हैं 2। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई, अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी, कंटिन्यू क्लास रहेगी, ठीक है। और भाई शेयर कर देना मैक्सिमम, और एक क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। और अगली क्लास में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अभी तक आधा ही बताया आपको, अभी बहुत कुछ रह रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।